क्वेश्चन जेई एडवांस पेपर 2 फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास कार्नोट हीट इंजन है। ठीक है, जो कि जिसका सोर्स जो है वो 1000 केल्विन पे है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी दे रखा है 0.4। अब ये सोर्स से जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो 150 जूल है। जो वर्क ये जो दे रहा है हीट इंजन, वो एक हीट पंप को ड्राइव करने में यूज हो रहा है। ठीक है, जिसका कि अपर टेम्परेचर जो हीट पंप का जो ये टेम्परेचर हायर टेम्परेचर वो 600 केल्विन है। ठीक है, और इसका सीओपी दे रखा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, उसके लिए हम लोग एक अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर डिफाइन करते हैं सीओपी। और सीओपी हमेशा हीट पंप का एक से ज्यादा होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होता है। हीट पंप का रेंज जो होता है वो 1 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हीट पंप का जो सीओपी है वो 10 दे रखा है, एफिशिएंसी 0.4 दे रखा है। एफिशिएंसी हमेशा एक से छोटा होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्नोट हीट इंजन हमें बताओ। तो जैसा कि हमें पता है कि एफिशिएंसी जो होता है वो डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ हीट सप्लाई हमें पता है 150, वहां से हम लोग डब्ल्यू निकाल लेंगे, 60 जूल आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमें लोअर टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर पूछ रहा है। एफिशिएंसी हमें 0.4 दे दिया है, 1 माइनस TL/TH। ठीक है, यहाँ से हमें TH पता है, TL निकल जाएगा। ध्यान देने वाला बात इसमें यह है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर खेला जा सकता था अगर ये टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दे दिया रहता। सेल्सियस में दे रहा था तो यहाँ पे लोग सेल्सियस में रख देते और ऑप्शन गलत आ जाता, आंसर गलत आ जाता। ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। ठीक है, तो उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये जो TL आ जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में इसका लोअर टेम्परेचर, हीट पंप वाले का लोअर टेम्परेचर पूछ रहा है। जो सीओपी ऑफ हीट पंप है, रिवर्सिबल हीट पंप, वो डिफाइन होता है TH/TH-TL। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए जो सेम काम यहाँ हीट पंप किया है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आगे वाले ईयर में फ्रेम हो जाए, यहाँ हीट पंप की जगह रेफ्रिजरेटर कनेक्ट कर दे, तो रेफ्रिजरेटर के लिए TH जो है TL हो जाता है, TH-TL। और हीट पंप का सीओपी और रेफ्रिजरेटर का सीओपी में एक रिलेशन है कि हीट पंप का सीओपी जो है रेफ्रिजरेटर के सीओपी से एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ रेफ्रिजरेटर में बस TH की जगह TL आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 और TH हमें दे रखा है, यहाँ से TL निकल जाएगा 200, 270 शायद आया हुआ है। ठीक है, हाँ 270 केल्विन आया, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट में पूछ रहा है ये हीट पंप जो है जो 600 केल्विन को कितना हीट जो है डिलीवर कर रहा है वो निकालना है, ये हीट हमें निकालना है। ठीक है, और यही हमारा जो सीओपी डिफाइन होता है वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर के केस में ये डिजायर्ड इफेक्ट होता है, हीट पंप के केस में ये डिजायर्ड इफेक्ट होता है। तो यहाँ से डिजायर्ड इफेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो 600 जूल आ जाएगा। ऑप्शन में ये 500 शायद दिया हो, 540 के अराउंड समथिंग दिया हो।